हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6A जो है वो लेट एल आर क्यू टू आर स्क्वायर बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाई, ये है पेज नंबर 6, पेज नंबर 7 ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास एल जो है इस तरह से डिफाइंड है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया है -5 to 1 इज कर्नल एल और इज 3 to इज रेंज इन L2, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन चालू करते हैं। ठीक है, तो देखो ये है हमारे पास एल आर क्यू टू आर स्क्वायर। ठीक है, एल जो है वो डिफाइन है हमारे पास x1 x2 x3 इक्वल टू, ये है हमारे पास 3 2 11 2 1 8 एंड x1 x2 x3। ठीक है, ठीक है समझ। तो इसका मतलब ये भी तो लिख सकते हैं हम, ये है हमारे पास एल x1 x2 x3 इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई पहले टर्म जो आ जाएगी ये अगर मल्टीप्लाई कर लो 3x1 प्लस 2x2 प्लस 11x3 एंड 2x1 प्लस x2 प्लस 8x3। ठीक है, अब पहला पूछा गया है इज -5 to 1 बिलोंग्स टू कर्नल एल। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे ये वैल्यू इसमें पुट करके देखना है। अगर 0 0 आता है तो यस, अदरवाइज नो। तो अगर एल वी इक्वल टू 0 देन वी बिलोंग्स टू कर्नल एल, ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो यहाँ पे एल -5 to 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 15, तो लिख देते हैं -15 प्लस 4 प्लस 11 एंड -10 प्लस 2 प्लस 8 इक्वल टू 0 0। तो इम्प्लाइज एल -5 to 1 इक्वल टू 0 0 इम्प्लाइज -5 to 1 बिलोंग्स टू कर्नल एल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सेकंड है हमारे पास इज 3 2 बिलोंग्स टू रेंज एल। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए हमें लिखना है कि अगर एल x1 x2 x3 इक्वल टू ए बी, ये पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो देखें, तो अगर हम देखें यहाँ से ये हो जाएगा एल x1, सिंपली जो डेफिनेशन है उसी से 3x1 प्लस 2x2 प्लस 11x3 प्लस 2x2 प्लस 11x3 एंड सेकेंड है हमारे पास 2x1 प्लस x2 2x1 प्लस x2 प्लस 8x3 इक्वल टू ए बी नहीं सॉरी 3 2। ठीक है, ए बी की तो जनरल हो गया 3 2। तो ऑन कंपेरिजन हो जाएगा 3x1 प्लस 2x2 प्लस 11x3 इक्वल टू 3 एंड 2x1 प्लस x2 प्लस 8x3 इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सपोज लेट, क्योंकि दो इक्वेशन से काम चल जाएगा हमारे पास, दो हमें कोई वेरिएबल चाहिए, तो लेट x3 इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 3 एंड 2x1 प्लस x2, ठीक है 2x1 प्लस x2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब अगर मैं नीचे की इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2x2 x2 सेम हो जाएंगे। उसके बाद मैं काट सकता हूँ 2 2 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस करें, माइनस 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 ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ गया -x1 इक्वल टू -1, या हम कहें x1 इक्वल टू 1। अब x1 इक्वल टू 1 अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, यानी x1 प्लस 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 4। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर दो x1 इक्वल टू ये, तो 2x1 इक्वल टू सॉरी x2 इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, तो x1 इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 डॉट
सॉरी ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एल x1 आया है हमारे पास कितना 1 और x2 2 एंड 0 इक्वल टू क्या है 3 एंड 2। आप चाहो तो वेरीफाई कर लो, ठीक है। यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं एल 1 2 एंड 0, ठीक है। वैल्यू पुट करके देखें 3, ठीक है। तो ऐसे कैसे हो गया, स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 था इक्वल टू 2 था, ये वाला मैं 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आया था ना, पहले तो 2 था। तो x2 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 यानी 1 0 0, ठीक है। तो अब वेरीफाई करते हैं, किधर गया, यहाँ पे, ठीक है। जो L 1 0 0 पुट करें तो ये 3 और इधर पुट करें तो 2, ठीक है। करेक्ट आंसर आ गया। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, यानी यस बिलोंग्स टू रेंज ऑफ L, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।